रिकॉर्डिंग इन। तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 23। और आज के चैप्टर का नाम है मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। हम सांस तो हर समय ले रहे हैं, हर घड़ी सांस ले रहे हैं, पर उस सांस में क्या मैजिक है? उस सांस के मैजिक से हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? ये तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पर कि सांस, वो भी मैजिकल, एयर वो भी मैजिकल, और उससे हमारे सपने पूरे होंगे। वो कैसे होगा? वो तो हमने नहीं सोचा। बट रोंडा ने सोचा, रोंडा ने उसके ऊपर रिसर्च करी, एविडेंस ढूंढे, बहुत कुछ किया। उसके बाद जाकर उन्होंने ये एक चैप्टर बनाया जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि ये जो सांस हम हर क्षण हर घड़ी ले रहे हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो हमारे सपनों को पूरा करने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। हम खाने के बिना फिर भी कुछ टाइम निकाल लेते हैं, है ना? हम जब फास्ट करते हैं हम 8-8 घंटे भी निकाल लेते हैं, 16-16 घंटे भी निकाल लेते हैं, 24 घंटे भी निकाल लेते हैं। हम आज जैसे निर्जला एकादशी है, बहुत लोग बिना पानी का फास्ट करते हैं, तो बिना पानी के भी लोग निकाल लेते हैं दिन। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, निकाल लेते हैं दिन। बिना सांस के कितनी देर निकाल पाते हैं हम? कभी ऐसा सुना ब्रेथ फास्टिंग की है किसी ने? कि सांस की फास्टिंग, ब्रेथ फास्टिंग, आज सांस नहीं लेंगे। ठीक है, खाना तो खा लेंगे, सांस नहीं लेंगे। ऐसा कभी सुना है? और बिना सांस के हम कितनी देर सरवाइव कर सकते हैं? मैक्सिमम कितनी देर सरवाइव कर लेंगे अगर हम सांस नहीं लेते तो? सोचो। टू तो जो, मिनट्स है ना, और जो सांस जो हमको हर क्षण लेनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, है ना, वो सांस जो हमें फ्रीली अवेलेबल थी आज तक, हमने कोई एफर्ट किया है? हम रोटी खाने के लिए कमाने जाते हैं, ठीक है, पानी के लिए कमाने जाते हैं, क्या सांस लेने के लिए भी हमें कमाने जाना पड़ता है? वो तो हमें फ्रीली अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है। तो हमें महसूस ही नहीं हुआ, हमें कि भाई रियलाइजेशन ही नहीं हुई, हम हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते गए। जब हमें खाना नहीं मिलता तो हमें अंदर से ना महसूस होता है भूख लग रही है, हमें खाने की जरूरत है, हमें खाना चाहिए। प्यास लगती है, पानी की जरूरत है, हमें पानी चाहिए। पर सांस तो हर समय हमारे अराउंड है, हमें मिल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। उसको हमने हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और वो एक ऐसी चीज है जो हमें हर क्षण चाहिए ही चाहिए, कि जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज यूनिवर्स ने हमें प्रोवाइड की हुई है, और सांस हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। पेड़ हमें देते हैं ना ऑक्सीजन, हम हमें ऑक्सीजन देते हैं, बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से वो सरवाइव कर रहे हैं और पेड़ों की ऑक्सीजन से हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कितने पेड़ लगाए होंगे आज तक? जो ऑक्सीजन हम पेड़ों से ले रहे हैं, आपने कितने पेड़ लगाए होंगे? किसी ने एक, दो, 5, 10, इससे ज्यादा तो क्या ही लगाए होंगे पेड़, है ना? पर हमारे लिए तो भाई अबंडेंस में पेड़ हैं हर समय। आप सोचो, आज आपकी एज जो भी है, ठीक है, 35-40 ईयर्स, एक दिन में, है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे मतलब आप ये सोचो, एक घंटे में आप कितनी सांसें ले लेते हो? आज कैलकुलेशन करना, एक घंटे में आप कितनी सांसें ले लेते हो, उसको इंटू 24 करना। 24 घंटे मतलब एक दिन, ठीक है। उसको इंटू 365 करना, तो कितना आएगा? 1 साल। इंटू अपनी एज कर देना। आप सोच सकते हो कितनी सांसें ले चुके आप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अबंडेंटली अवेलेबल। पर क्या कभी हमने उसके लिए दिल से शुक्राना महसूस किया है कि हमें तो हर घड़ी श्वास मिल रही है? कोविड के टाइम पे हमने देखा था लोग कैसे तड़प रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। और उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या कीमत थी? चलो आज आप पता कर लो कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कीमत है। पता कर लेना, थोड़ा गूगल करना, ठीक है, कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइस क्या है और वो कितने टाइम चलता है।
आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने करोड़ों की सांसें ले चुके हो वैल्यू में। और उसके बाद भी अगर आप अपने आप को बोलते हो भाई मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, तो अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको सांस, भाई आप, सांस नहीं है पैसे का क्या करोगे, सांस नहीं है खाने का क्या करोगे, सांस नहीं है रिश्तों का क्या करोगे, बाकी सब चीजें तो बिल्कुल बेकार है ना सांस के बिना। अगर सांस ही नहीं है तो क्या होता है, जब हमारी सांस नहीं चल रही होती तो हमारी फोटो पे हार्ट टंगा होता है ना, मतलब हमारी, मतलब हमने जो देखा है लोगों को कि जिसकी सांस बंद हो जाती है उसकी फोटो पे हार्ट टंग जाता है ना। तो ये चीजें कब तक मैटर करती हैं जिसके पीछे हम जिंदगी भर भागते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, खाना, घूमना, जब तक सांसें हैं। तो जो सांस इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्या उसके लिए हम कभी इनफ ग्रैटिट्यूड किया है हमने? अभी जैसे हम सेशन से पहले डांस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चाहे ज्यादा नहीं करते, 5-10 मिनट ही करते हैं, बट उसमें कई बार डांस करते करते जब एनर्जी हाई हो जाती है तो सांस थोड़ा, तो क्या लगता है हमें, क्या चाहिए होता है उस टाइम? सांस से, है ना। आप कभी रेस में भागे हो, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, है ना, भागते हो, कूदते हो, तो उस टाइम जब सांस उखड़ रही होती है तो क्या चाहिए होता है सबसे पहले हमें? सांस। सांस लेने से क्या हो जाता है? एनर्जी आ जाती है वापस। ठीक है। तो इसका मतलब इस सांस में ऐसी तो कोई शक्ति है जो हमने कभी नहीं सोचा कि इसमें इतनी पावर है, जो हमें हर क्षण चाहिए ही चाहिए। और इन सांसों के बलबूते पर कितने ऋषि मुनि कितने कितने साल जी गए, सिर्फ सांसों के बलबूते पर। कुछ खाया पिया भी नहीं। गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ तो वो सिर्फ ध्यान में थे, सिर्फ सांसों पर थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे। लॉर्ड महावीरा को, महावीर स्वामी को जब हुआ तो वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, वो सिर्फ सांसों पर थे। 6-6 महीने उनको खाना नहीं मिलता था, भिक्षा नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अपने घरों में खाना नहीं बनाते थे, वो सिर्फ गोचरी के लिए जाते थे, लोगों के घरों के लिए जाते थे, वो भी कुछ अपने मन में संकल्प करके जाते थे कि अगर ऐसे 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 होगा तो हम लेंगे। तो कितनी बार वो योग नहीं बनता था, वो 6-6 महीने बिना खाने पीने के निकालते थे, खाना पानी और उसके। तो किस पे जीवित थे वो? सांसों पर। सांसों। तो आप समझ पा रहे हो कि इन सांसों में कितनी जादुई शक्ति है। सबसे पहले तो वो समझो कि पावर कितनी है इन सांसों में। अब आज के समय में जब बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, है ना, तो डॉक्टर्स ठीक है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो जेन्युइन वाला डॉक्टर होता है वो क्या बोलता है? थोड़ा प्राणायाम करो। क्यों कहता है वो प्राणायाम? क्योंकि आप उस समय ब्रेथ को कॉन्शियसली लेते हो और कॉन्शियसली छोड़ते हो। दिन भर में तो आपको पता ही नहीं है, सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हम अवेयर ही नहीं होते, हम तो अपने कामों में लगे हुए हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। सांस कितनी बार सांस आपकी फास्ट चल रही होती है, हमें नहीं ध्यान होता। और आपको पता है एक डॉग की उम्र कितनी होती है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना होता है एक डॉग का? 15, 15, 17। इतना ही होता है। और एक टर्टल का, टॉर्टोइस का कितना होता है? हंड्रेड्स ईयर। 100 से भी ज्यादा, 400 ईयर्स। क्यों होता है? क्योंकि डॉग बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। आपने देखा है कभी डॉग को कैसे ब्रीथ करते हैं वो? और टर्टल्स या टॉर्टोइज बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हैं, बहुत समय लेते हैं एक सांस को लेने में और बहुत समय लेते हैं एक सांस को छोड़ने में। इसलिए उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम कई बार, हमने अपने कानों में सुना है ना बड़े बुजुर्गों से, वो क्या कहते हैं, भाई इनकी ना इतनी ही सांसें लिखी थी, इतनी ही सांसें लिखी थी, है ना। तो वो नंबर ऑफ ब्रेथ्स,
तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स डिटरमाइन योर लाइफ स्पैन। अब आपकी गिनती की सांसें हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको तेज तेज ले रहे हो या आप उसको टाइम लगा के ले रहे हो। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, प्राणायाम में हम समय लगाते हैं श्वासों को लेने में और छोड़ने में। तो वो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ाता है और आपके सेल्स को हील करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। तो सांसों में, श्वासों में जो हम एयर, हम उसको नाम दे देते हैं ऑक्सीजन, पर उसमें बहुत जादुई शक्ति होती है। और उस जादुई शक्ति को हम कैसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। डे 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। मतलब जादुई हवा। भाई हवा में ही जादू है, हवा में ही कुछ ऐसा जादू है, हवा में ही कुछ ऐसी शक्ति है जो हमें हर क्षण चाहिए। जीवित रहेंगे तो ही कुछ होगा, तो ही हमारे सपने पूरे होंगे। अब ये दिख रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हवा है, और उसमें ये जो स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग होता है, इसको हम जादू बोलते हैं, मैजिक है ना, मैजिक। तो हवा में ही कुछ मैजिक है, हवा में ही मैजिक है। अब वो क्या मैजिक है, कैसे वो काम करता है, वो हम समझते हैं आज। हम्म। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, educator and writer. हाँ, तो मैरी एलन चेज जो एक एजुकेटर रही हैं, राइटर रही हैं, वो कहती हैं कभी आप अर्ली मॉर्निंग मतलब जिस समय सनराइज जस्ट हो रहा होता है, ठीक है, उस समय अगर आप वॉक पर जाओ, आपको ना, आप वॉक करके जब वापस आओगे ना, यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। अगर आप, अगर मान लो जाते हुए आप किसी चीज से परेशान हो, आपको कोई स्ट्रेस है, ठीक है, कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, आपकी एनर्जी आपको लो लग रही है, बट अगर आप उस समय वॉक पर जाते हो तो वापस आप जब आप आओगे, यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक, आपकी सारी स्ट्रेस गायब हो चुका होगा, आपका मूड अच्छा हो चुका होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे चेंजेस आप महसूस करोगे, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग एयर होती है उसमें बहुत पावर होती है, उसमें एक अलग ही खुशबू होती है, अलग खुशबू की जैसे बहुत सारी अगरबत्तियां जल गई हों इकट्ठे, मतलब ऐसी खुशबू होती है जो अर्ली मॉर्निंग वाली एयर होती है, ठीक है। कितने लोग हैं, जैसे आपने सुना है, अक्षय कुमार हर दिन सनराइज देखते हैं, एवरी डे ही सी सनराइज, अमृत वेले में उठते हैं, सनराइज देखते हैं। कहा जाता है ना, अमृत वेले में उठना और उस समय में जो किया गया काम है वो आपको कई गुना रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है ना, कंड्यूसिव टाइम पीरियड, वो हमारा परमात्मा के साथ या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। उस टाइम होता है ना कि जैसे मान लो आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, आप दिन में जाओगे, ट्रैफिक फंसे रहोगे। यही आप अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे उठ के जाओगे तो कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, कनेक्शन इजी है ना। तो सिमिलरली वो जो टाइम पीरियड होता है वो कंड्यूसिव होता है, उसमें बहुत शक्तियां होती हैं, बहुत पावर होती है, और उस समय की जो हवा होती है, एयर होती है, उसमें अलग ही शक्ति तो एयर में ऑलरेडी है, बट उस समय की एयर में अलग ही पावर होती है। हम्म। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? है ना। तो ये But रोंडा अपना बता रही हैं, अगर आप खुद सोचो कि भाई कई साल पहले या जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, भाई हमें कभी सिखाया क्या स्कूल में कि भाई एयर के लिए भी थैंक यू बोलो। हमें ये तो सिखाते थे कि हाँ, फूड के लिए थैंक यू बोलो, खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो, कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसके लिए थैंक यू बोलो। कभी स्कूल कॉलेज में सिखाया कि एयर के लिए भी आपको थैंक यू करना है? और हमें अगर कोई बोलता तो हम बोलते पागल है क्या, एयर के लिए कौन थैंक यू करता है, एयर के लिए क्या करना पड़ रहा है, भाई वो तो मिल ही रही है ना, वो तो है ही ना, तो उसके लिए क्या थैंक यू करना। तो रोंडा भी ऐसी ही थी कि एयर के लिए तो क्या ही थैंक यू करना है, ठीक है। बट लेटर ऑन उन्होंने क्या क्या रियलाइज किया तो वो बताएंगी। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me.
I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. अब As a देखो, great अब देखो रोंडा क्या कह रही हैं कि जब मैंने ग्रैटिट्यूड को यूज करना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरी में पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए। अब वो जो आए ना, वो तो उनकी एक पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चेंजेस आए, ठीक है। तो पर जब वो उसमें गहरा उतरती गई, है ना, हम क्या बोलते हैं कि आप जितना गहरा जाओगे, जितना अंदर जाओगे, खजाने आपको वहीं मिलेंगे, है ना, खजाने हमेशा गहराई में मिलते हैं। तो जब वो ग्रैटिट्यूड को डीप डक करती गई ना, डीप डिग करती गई, तो उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, पर जो यूनिवर्स ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, वो कहते हैं ना आपके लिए जो सबसे बेनिफिशियल चीजें हैं ना, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। सनलाइट, भाई आज के टाइम में सबका विटामिन डी क्यों कम है? क्योंकि सनलाइट नहीं लेते ना। हम बचपन में तो बहुत लेते थे, खेलते थे, कूदते थे, आजकल के बच्चे नहीं निकलते आउटडोर, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सनलाइट, एयर, एयर आपको फ्रीली अवेलेबल है ना। आप कभी बीमार हो तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई हवा पानी बदल लो। आप पहाड़ों पे चले जाते हो, आप ठीक हो जाते हो, तो इसका मतलब उसमें कुछ हीलिंग पावर है, और वो फ्रीली अवेलेबल है ना। मिट्टी, मिट्टी में बहुत हीलिंग पावर है, मिट्टी आपके अंदर के बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को खींच सकती है। पानी, हाइड्रोथेरेपीज होती हैं, पानी में इतनी ताकत है कि वो एक तो हमारे अंदर स्टोर होता है मेमोरी बनकर, दूसरा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नेचुरोपैथी जो एक पैथी है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, ऐसे नेचुरोपैथी में ये नेचर के ही तत्वों को यूज करके आपको हील किया जाता है, आपको जड़ से, रूट से। एलोपैथी में तो क्या होता है, हम बाहर से काम कर रहे हैं, है ना, अंदर रूट्स पे काम नहीं कर रहे। सिर्फ बाहर हमारे ऑन पेपर हमें पैरामीटर्स चेंज होते हुए दिखते हैं, बट अंदर क्या डैमेज हो रहा है आपको नहीं पता। पर नेचुरोपैथी में वो सिर्फ नेचर के एलिमेंट्स को यूज करके आपकी अंदर से पूरी सफाई करते हैं, जड़ को साफ करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी यूनिवर्स ने इस तरह की बनाई हुई है कि वो अपने आप को खुद हील कर सकती है। तो जब आप खुद को नेचर के साथ जोड़ते हो, आपकी बॉडी हील होने लग जाती है। क्यों पहाड़ों पर जाकर लोग हील हो जाते हैं? नेचर के बीच में रहते हैं ना, बीचेस पर जाकर हील हो जाते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ने आपको शरीर ऐसा दिया है। देखो, जब किसी एनिमल को कोई भी डिसीज होता है ना, उनको कुछ भी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं खुद चल के कि हमें ये बीमारी हो गई, हमें ठीक कर दो? वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक समय में एक ही काम कर सकती है, या तो वो आपके खाने को पचा सकती है, या फिर वो आपकी बॉडी को हील कर सकती है। अब आपने खाना पीना छोड़ दिया, बॉडी का वो काम हो गया बंद कि उसको पचाने का काम तो करना नहीं। अब वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी को हील करने में लगा देगी, और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। पर हम इंसान, हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट। हमारी बॉडी में जब भी फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, ये बॉडी का एक एक तरीका होता है आपकी अंदर की सफाई करने का। पर हम तो एकदम बौखला जाते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया, हमें तो ठीक होना है, फटाफट गोली खाओ ठीक हो जाओ। तो आप जड़ से तो हमने काम नहीं करा, हमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह से काम करके उसको गोली खा के और फटाफट हमने वो कर लिया। बट जो नेचर की जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जड़ से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में बहुत स्मेल आ रही है, आपने क्या करा, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो गया ठीक, स्मेल चली गई। कुछ देर बाद फिर स्मेल आ रही है, अब आपने क्या करा, फिनाइल का पोछा लगा दिया, चलो वो स्मेल फिर चली गई। कुछ समय बाद फिर स्मेल आ रही है, आपने अगरबत्तियां जला दी, फिर चली गई स्मेल। कुछ समय बाद फिर स्मेल आ रही है। अब आपने थोड़ा सा खोजा, तो आपको इस कमरे में एक मरा हुआ चूहा मिला। आपने उस चूहे को बाहर निकाला, और अब वो कमरा बिल्कुल ठीक, अब उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ बाहरी इलाज कर रहे थे, है ना, टेम्पररी वाला। और जैसे ही हमने जड़ को निकाला, जो रीजन था जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी, उस रूट को जब हमने बाहर निकाला, तो हमारा कमरा
ठीक हो गया। तो यही हमारी बॉडी करती है, हमारी बॉडी में है कि नेचर के साथ जब आप जुड़ते हो तो नेचर जो है आपके अंदर के जो रूट हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करता है, उसको हील करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें रोंडा को समझ में आई कि मैं तो सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ एक स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ हुई हुई इनग्रॉस्ड, उसी में ढूंढे जा रही हूं बस। और जो नेचर ने मुझे इतनी अबंडेंस दे रखी है, जो चीजें दे रखी हैं, सनलाइट दी हुई है, एयर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, मिट्टी है, स्पेस है, उन चीजों के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही। और जबकि उन्हीं से ही तो सब कुछ बना है। भाई मेरा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, तो मैं उन्हीं के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं? मैं उन्हीं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूं। आप अपने सपना, कोई भी सपना उठा लो, मान लो आपका सपना है एक बड़ा घर, ठीक है। अब बड़ा घर कहाँ बनेगा? धरती पर, ठीक है। उस घर को बनाने में पानी चाहिए होगा। बिना पानी के घर बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, पानी भी चाहिए, धरती हो गई। अच्छा, जब घर होता है, चिनाई होती है, तो सनलाइट, धूप चाहिए होती है उसको बनने में। धूप भी चाहिए। Yes. हवा चाहिए होती है, हवा। बिना हवा के बन जाएगा? अगर हवा ना हो तो, एयर ना हो तो, No. है ना। और स्पेस। तो सारे तत्व लगते हैं आपका एक ड्रीम हाउस बनने में। तो इसी तरह से आपका जो भी सपना है ना, जो भी, कोई भी उठा के देख लेना, उसमें नेचर के एलिमेंट्स का योगदान है कहीं ना कहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी तक हम ग्रैटिट्यूड किसका कर रहे थे? पैसे का, हेल्थ का, रिश्तों का, चीजों का, जो हमारे सपने हैं, है ना। तो हम किस पे कर रहे थे? बाहरी, आउटर पे। अगर हम एलिमेंट्स का कर लें, तो नेचर के एलिमेंट्स का, क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं से बनी है, तो अगर हम उन्हीं का ही कर लें तो क्या हमारे सपने पूरे नहीं होंगे? सोचो। ठीक है। तो जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी हुई है ना, जितना आप उनको यूज करोगे और जितना आप उनके लिए शुक्रगुजार होगे, उतना जल्दी आप अपने सपनों को हासिल कर पाओगे। और ये सीक्रेट, ये एक होता है ना कि ये एक ऐसा तथ्य या एक ऐसा सीक्रेट जो उनको भी बहुत टाइम बाद समझ में आया। कहते हैं ना, जब आप, विजडम एकदम से नहीं आती, है ना। किताबों से हमें नॉलेज मिलती है, विजडम हमें एक्सपीरियंस से आती है। कि जब जीवन में देखा कि भाई, कृतज्ञता तो मैं कर रही हूं पर मैं ऊपरी सतह की कर रही हूं। और जब वो वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में सोचा कि भाई इसको तो मैं हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी, और जब उसके लिए करना शुरू किया, तब तो उसके बाद क्या क्या वंडर्स हुए उनकी लाइफ में, अनइमेजिनेबल। ठीक है। तो नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एयर इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट। अब हम कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, है ना, भगवान। हर कोई, है ना, भगवान को मानता है। तो भगवान किससे बना है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश, न से नीर जल। तो भगवान भी तो इन्हीं तत्वों से बना है। हमारी इच्छा कौन पूरी करता है? भगवान। भगवान के आगे तो जाके हम प्रेयर करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये दे दो, है ना। तो वो भगवान भी इन्हीं तत्वों से बना है। आपका शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। आप जो पाना चाहते हो वो भी इन्हीं तत्वों से बने हैं। तो क्यों ना इन्हीं तत्वों का ग्रैटिट्यूड कर लो। समझ में आ रहा है? थोड़ा डीप है, बट अगर आप इसको समझ गए और आपने इसको अपने जीवन में अपना लिया, तो बल्ले बल्ले है। हम्म। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It is not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond, if there is no air or oxygen, it is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters
and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. ठीक है, रोंडा को ये रियलाइजेशन हुई कि भाई सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ राइट डिस्टेंस पे ऐसे बाय चांस तो नहीं है। अर्थ बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे सन के बाय चांस तो नहीं है। सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है तो ये भी बाय चांस तो नहीं है। एक एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये भी बाय चांस तो नहीं है। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं तो ये भी बाय चांस तो नहीं है। तो मतलब यूनिवर्स ने सब कुछ बिल्कुल फाइनली प्लेस किया है, परफेक्टली प्लेस किया है, परफेक्टली कि पहाड़ भी उतने ही हैं, नदियां भी उतनी हैं, ओशंस भी उतने हैं जितनी जरूरत है एक बैलेंस बनाने के लिए। किसके लिए? किसके लिए यूनिवर्स ने ये दुनिया बनाई? हमारे लिए। है ना, फॉर अस, कि हम यहां पर रह पाए। सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो आप समझ पा रहे हो कि यू आर सो ब्लेस्ड, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको यहाँ प्लैनेट अर्थ पर जन्म लेने का अवसर मिला। देवता भी वेट करते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए। तो ये सबसे पहला तो इस प्लैनेट अर्थ पे जन्म लेना ही आपकी सबसे बड़ी नियामत है। तो जब हम काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं, सबसे पहली नियामत तो हमारी यही है कि वी आर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जहां पर सब कुछ अवेलेबल है, पानी भी है, खाना भी है, धरती माँ हमें अनाज देती है, सब कुछ देती है। तो जब रोंडा को ये रियलाइजेशन हुई ना कि भाई मैं तो सिर्फ एक बहुत ही लेयर पे काम कर रही थी, आउटर वाली, अंदरूनी तो कुछ और ही है। हम्म। When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. अब The अच्छा, अब magic. ये सब पढ़ के आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है? कुछ लग रहा है कि वाकई में आई एम सो ब्लेस्ड, मैं कितनी किस्मत वाली हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे यहाँ प्लैनेट अर्थ पर जन्म मिला। मुझे यहाँ पर नेचर ने सब कुछ फ्रीली अवेलेबल कराया। देखो, पेड़ भी जो हैं या धरती माँ भी अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। ये तो लोगों ने उसका चार्ज लगाया है ना। धरती माँ कोई पैसे नहीं लेती, ट्रीज कोई पैसे नहीं लेते फल देने के लिए, नदियां कोई पैसे नहीं लेती पानी देने के लिए, है ना। तो वो तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और अबंडेंटली दे रहे हैं, और हमें हमें मिलता रहा है आज तक। तो अभी कुछ रियलाइजेशन हो रही है कि यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। मैं इस लाइफ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझे मिली, जो यूनिवर्स ने मेरे लिए इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करके रखे। ठीक है, क्योंकि आपके जब तक अंदर से नहीं आएगी ना वो चीज, फीलिंग, हम क्या बोलते हैं, फीलिंग इज द फ्यूल। वो फीलिंग जगानी है। हाँ, फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अब तक तो मैं इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी। सूर्य रोज अपने टाइम पर निकलता है, रोज अपने टाइम पर ढलता है, कितना डिसिप्लिन है सन के अंदर। क्या वो डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं? एयर हर समय काम कर रही है हमारे लिए, ट्रीज हर समय हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियां हर समय पानी दे रही हैं, है ना। तो अंदर से आपको महसूस करना है उसको कि यू आर सो ब्लेस्ड। ओवरवेलमिंग, ये देखो उन्होंने बोला ना कि मुझे ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फील हुआ फॉर लाइफ। ओवरवेलमिंग की मतलब इतना अंदर से भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए किया गया कि मैं सरवाइव कर पाऊं इस प्लैनेट अर्थ पर। हम्म। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air
and you then take a breath, breathing or into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us would last more than a few minutes. है ना। एयर के बिना तो हम चंद मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। और चीजों के बिना फिर कर जाएंगे, कुछ घंटे कर जाएंगे, कुछ दिन कर जाएंगे, बट एयर के बिना तो हम चंद मिनट भी नहीं। तो इट इज सो पावरफुल और एंड इट इज सो एसेंशियल, प्रेशियस गिफ्ट है। और हमें पूरी लाइफ हमें फ्रीली अवेलेबल थी, है ना। तो जैसे हमने और चीजों की चिट बनाई है, हम इसकी भी चिट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जो मुझे जीवन भर दी गई, जो मेरी सांसें चलती रही। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट मैजिकल एयर, फॉर दैट प्रेशियस एयर। ठीक है, यू कैन मेक अ चिट ऑफ दैट ऑल्सो। हम्म। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. And it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life, then I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I अब ये know, देखो, एक I अब know इसको अभी hundreds. अभी अभी एक सेकेंड इसको समझेंगे। देखो, रोंडा क्या कह रही हैं कि जब मैं ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करती रही अपनी पर्सनल थिंग्स को पाने के लिए, है ना, जो उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, जब तक वो उसके लिए यूज करती रही, वो काम की, उनकी ड्रीम्स भी पूरी हुई। 4 साल का समय लगा, बट उनकी ड्रीम्स वो पूरी हुई। पर जब उन्होंने चीजों को समझा, जब उन्होंने रियल गिफ्ट्स, जो लाइफ के रियल गिफ्ट्स होते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू किया, तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड की अल्टीमेट पावर को एक्सपीरियंस किया। और जितना वो ग्रेटफुल होती गई एक सनसेट के लिए, ट्री के लिए, ओशन के लिए, रिवर के लिए, माउंटेन्स के लिए, ग्रास पे ड्यू के लिए, क्योंकि सबका रोल है अलग अलग बैलेंस को मेंटेन करने में, है ना। एनिमल्स का अपना रोल है, ठीक है, इंसेक्ट्स का अपना रोल है, फिशेस का अपना रोल है। तो सबका अपना रोल है इस यूनिवर्स को चलाने में। और तो जब उन्होंने इतनी गहराई से उसको महसूस किया, तो जो चीजें, एवरी मटेरियल थिंग जो मैं सोचती थी कभी, मेरी ड्रीम में था, वो ना जैसे खुद ही मेरे ऊपर बरसने लग गया, है ना। तो जैसे एक वो होता है ना, विपासना मेडिटेशन होती है, अगर आपने सुना हो, तो उसमें जैसे एक प्रेयर होती है, मैत्री, मंगल मैत्री प्रेयर बोलते हैं उसको। तो उसमें भी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसमें, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, है ना। इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, उनका मंगल होए रे। सबका मंगल की कामना करते हैं वो, कि हमारे माता पिता का मंगल हो, हमारे गुरुओं का मंगल हो, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। तो वो प्रेयर ऐसे है, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर होती है। तो क्या ये प्रेयर आपको क्या दर्शा रही है, कि हर इंसान का, हर जीव का, हर जंतु का कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है। तो जब आप, और क्या बोलता है लॉ, क्या कहता है, व्हेन यू आर अनग्रेटफुल, तो जो चीजें आपको दी गई हैं वो आपसे छीन ली जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उस कंट्रीब्यूशन को, हम ग्रेटफुल नहीं हैं, हम वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर हमसे चीजें छीन ली जाती हैं। कहते हैं ना, वेरीली द पनिशमेंट इज सिवियर। फिर यूनिवर्स हमें पनिश करता है। और इस बुक में हम हमेशा क्या बात करते हैं, देने की, कि देना सीखो, देना सीखो। तो हम, नॉर्मल इंसान क्या करता है, नॉर्मल इंसान जिसने मैजिक बुक नहीं पढ़ी, वो क्या कहता है कि भाई मुझे मिल जाए बस, मुझे मिल जाए बस, मेरा सब हो जाए बस। और यहां हम प्रेयर में क्या कह रहे हैं, कि भाई तेरा भी मंगल हो और मेरा भी मंगल हो। ठीक है।
तो क्योंकि जब देखो जब वो वाला चैप्टर आया था एक मैजिक इंग्रेडिएंट वाला, अगर आपको याद हो, उसमें एक लाइन बोली गई थी कि जब आप अपने खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो अबंडेंस ऑफ फूड यूनिवर्स में आ जाता है और वो उन लोगों तक पहुंचता है जिनको नीड है। और वो कैसे हुआ? आपके ग्रैटिट्यूड करने से, कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उस खाने का और वो उन लोगों तक पहुंच रहा है, इतनी अबंडेंस हो रही है फूड की कि जिनको खाने को नहीं मिल रहा उनको भी खाना मिल रहा है। तो इसी तरह जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो सारे जीव जंतुओं का, सब लोगों का, सब नेचर के एलिमेंट्स का, तो ना सिर्फ आपके जीवन में खुशियां आएंगी, सबके जीवन में खुशियां आएंगी। एंड दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। और हम यही चाहते हैं ना, कि संसार में जहां हम रहते हैं वहां पे चारों तरफ सिर्फ मैं खुश हूं, मेरे घर में खुशियां हैं, बाकी जगह आग लगी पड़ी है, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हमें क्या मजा आएगा? अकेले रह के इस धरती पर क्या कर लेंगे हम? है ना, हमने पढ़ा था ना एक चैप्टर कि अगर इस धरती पे कोई और हो ही ना तो क्या ही फन है ना? किसके लिए पेंटिंग बनाएं, किसके लिए घर बनाएं, क्यों ही ट्रैवल करें, क्यों करें? तो लोग चाहिए ना हमें जीवन में। तो ये बहुत डीप चीजें हैं और ये आपको धीरे धीरे तब समझ में आएंगी जब आप इन प्रैक्टिसेस में गहरे उतरते जाओगे। देन आपको अपने आप अवेकनिंग होगी अंदर से। हम्म। I now understand the reason why it happened that way. Now we can feel truly grateful to the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe. We have reached one of the deepest possible levels of gratitude, and whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your open eyes. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words "thank you" as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Thank you. And then magic practice number 23, the magical air that you breathe. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberately breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe."
Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू मोनिका जी फॉर योर Thank you. सपोर्ट। Thanks. हम्म। तो समझ में आया क्या करना है। सिर्फ एयर के लिए आपको ग्रैटिट्यूड को फील करना है, और वो कैसे होगा। हमको सिर्फ दिन में 3 बार करना है इस प्रैक्टिस को। और कोशिश करनी है जब आप इस प्रैक्टिस को करें तो आप आउटडोर हो, बाहर हो, है ना। आप बालकनी में बैठ के कर सकते हो, आप टेरेस पे जाके कर सकते हो, आप पार्क में जाके कर सकते हो। तो कोशिश ऐसे करनी है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अंदर भी कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, एक समय में 5 ब्रेथ्स लेनी है। और 5 ब्रेथ्स ये नहीं कि आपको बहुत फोर्सफुली लेनी है, वो नहीं करना। नॉर्मल जैसे ब्रेथ लेते हो, बस वो आपको महसूस करना है कि हाँ, ये ऑक्सीजन मैं इनहेल कर रही हूं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, या एयर मैं इनहेल कर रही हूँ, एयर मेरे अंदर जा रही है, एयर मेरे शरीर से बाहर जा रही है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि ये एयर ही मुझे जिंदा रख रही है, इस एयर की वजह से ही मैं अलाइव हूं। तो वो बस आपने उस समय उस फीलिंग को फील करना है, फॉर द ग्लोरियस एयर दैट इज अबंडेंटली अवेलेबल, है ना। और उसको फीलिंग में आना है। तो जब आप इसको फील करने लग जाओगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यू विल टर्न इनटू एन अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट कौन होता है कि जो जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए। आप कुछ मुंह से निकालो, आप कुछ अपने मन में सोचो और आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएं। और वो कब होगा, क्योंकि आप जड़ पे काम कर रहे हो। आप जो नेचर की चीजें हैं जिससे हर चीज बनी है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। ठीक है। सो मेक इट अ प्रैक्टिस। एक तो धरती माँ के लिए ग्रैटिट्यूड करना। आप दिन में कभी भी, आपको जब लगता है सुबह या शाम, जब भी आप प्रेयर करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो एक बार जरूर धरती पर सर टिका के ग्रैटिट्यूड फील किया करो धरती माँ के लिए। ठीक है। सूर्य के लिए हम करते हैं, कई लोग जल चढ़ाते हैं, कई कैसे करते हैं कि सूर्य के लिए भी, कि भाई सूर्य है तो हमारी लाइफ सरवाइव कर पा रहे हैं हम हमको प्लांट्स भी फूड, सूर्य के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो हम सन गॉड के लिए भी करते हैं। ठीक है। फिर एयर के लिए आप इस प्रैक्टिस से कर ही रहे हो। वाटर के लिए हमने पहले भी, फूड एंड वाटर के लिए हमने पहले भी किया है कि जब भी पानी पियो, आप थैंक यू बोल के पियो, कि भाई पानी के बिना भी आप ज्यादा लंबे टाइम नहीं रह सकते, और हर चीज में पानी की इन्वॉल्वमेंट है। स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, कि उसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जब आपके अंदर से वो आती है ना कृतज्ञता की भावना इन नेचर के लिए, एलिमेंट्स के लिए, और जितना आप नेचर के साथ जुड़ने लगते हो, उतना आप एक अलग जोन में, एक अलग लेवल का ग्रैटिट्यूड हो जाता है आपका। ठीक है। तो चलिए, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम 5 ब्रेथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सीधा बैठेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, आंखें आप बंद कर सकते हैं। पूरा फोकस अपने नोज की टिप पर लेकर आए। जो आपकी नोज की टिप है वहां पर अपना पूरा ध्यान लेकर आए, क्योंकि आपकी नॉस्ट्रिल से ही एयर अंदर जा रही है और आपकी नॉस्ट्रिल से ही एयर बाहर आ रही है। तो आपने अपनी हर आती हुई और हर जाती हुई श्वास को महसूस करना है, उसको बस फील करना है। तो ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, नोज की टिप पर। जैसे अपने ध्यान को एक गार्ड की तरह वहां बिठा दो, कि उस गार्ड का काम है चेक करना, अंदर क्या जा रहा है क्या बाहर आ रहा है, बस ये चेक करना है। ठीक है। तो वहां पर आपका पूरा ध्यान। अब आप धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, और मन ही मन इस जादुई हवा के लिए, इस मैजिकल एयर के लिए कृतज्ञता को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। पूरा ध्यान नोज की टिप पर। अगेन धीरे धीरे श्वास अंदर, कृतज्ञता को महसूस करेंगे इस जादुई एयर के लिए जिसमें बहुत शक्ति है। और धीरे धीरे एयर को छोड़ देंगे। अगेन धीरे धीरे श्वास अंदर, कृतज्ञता को महसूस करेंगे, और धीरे धीरे एयर को छोड़ देंगे, उसे बाहर जाने देंगे।
अगेन श्वास अंदर, फील द ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरा ध्यान नोज की टिप पर। एक बार फिर श्वास अंदर, फील द ग्रैटिट्यूड फॉर द मैजिकल एयर। धीरे धीरे श्वास बाहर, फील द ग्रैटिट्यूड फॉर द एयर गोइंग आउट। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हुए महसूस करेंगे कि इस श्वास के साथ आप खुशियों को अंदर लेकर जा रहे हो, हैप्पीनेस को अंदर लेकर जा रहे हो, जॉय को अंदर लेकर जा रहे हो, और वो आपके एक एक सेल तक पहुंच रहा है। और आप जैसे जैसे श्वास को बाहर छोड़ रहे हो, आपके अंदर का सारा स्ट्रेस, आपके अंदर का सारा गुस्सा, आपके अंदर का सारा डर श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। अगेन श्वास लेते हुए आपके साथ खुशियां, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, ग्रैटिट्यूड सब अंदर जा रहा है। और बाहर आती हुई श्वास के साथ आपका स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, पेन सब बाहर आ रहा है। अगेन श्वास लेंगे, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, पीस, जॉय। अब रोकेंगे श्वास को, उसे एक एरिया पर लेकर जाएंगे जहां पर आपको कहीं डिस्कंफर्ट है, कोई पेन है, और महसूस करेंगे कि आपका सारा पेन ये श्वास अपने अंदर खींच रही है। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, और श्वास के साथ आपका पेन बाहर। जो भी ब्रेक डाउन है वो जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर से बाहर जा रहा है। नाउ नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। मन ही मन कृतज्ञता को महसूस करें, ग्रैटिट्यूड को महसूस करें इस मैजिकल एयर के लिए। मन ही मन से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। इस जादुई हवा के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये जादुई हवा ही मुझे जीवित रखती है। ये जादुई हवा ही मेरे सेल्स को पोषण देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से आभार। थैंक यू। Now slowly rub your palms, make them warm, place them on your eyes, and gently open your eyes. Yes, how did you feel? कैसा महसूस हुआ? Very light. एक सेकंड में। हम्म। और अभी तो हमने सिर्फ कुछ क्षण, है ना, कुछ मिनट ही लगाए होंगे इसको करने में, और वो सिर्फ कुछ मिनट की प्रैक्टिस ने हमको अंदर से शांत कर दिया, हमारे मन को शांत कर दिया, है ना। और अगर आप इस तरह कुछ समय लगाओ, अपनी श्वासों पर ध्यान दो, फोकस करो, तो आप खुद सोचो कि आपकी बॉडी कितना हील करेगी, आपका मन कितना शांत होगा। और आजकल फिजिकल एलिमेंट से ज्यादा मेंटल एलिमेंट से लोग परेशान हैं, है ना, क्योंकि माइंड रुकता ही नहीं है, हर समय भागता ही रहता है, डिस्ट्रैक्टेड है, इतनी सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन की। तो कुछ समय अगर आप अपनी सांसों के साथ जुड़ना सीख गए, तो आप इधर अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल आपका, कोई डाउट, कोई शेयरिंग? नो। चलिए फिर हम ब्लेसिंग्स देंगे। जो हमारा रिचुअल है कि हम हमेशा एंड में ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, सो एवरीबडी
बी रेडी टू रिसीव एंड बी रेडी टू गिव। जो भी लोग आपको दिख रहे हैं उनको आप ब्लेसिंग देंगे अपने दिल से, है ना, बिल्कुल दिल में प्यार भर के, चेहरे पर स्माइल लाकर बहुत खुशी खुशी आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे। और मनी मन उनको थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। बहुत हमें एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन से सीखने को मिलता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, चलता है, यूनिवर्स का सिस्टम ऐसा है। तो हम थैंक यू भी बोलेंगे और ब्लेसिंग्स भी देंगे। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारा प्यार मिले आपको, आपके परिवार वाले आपको खूब मान सम्मान दें, इज्जत दें, आप जहां भी जाएं वहां आपको इज्जत मिले, प्यार मिले, आपके सभी सपने पूरे हों, पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे, आपका करियर बूम करे, जो भी आप पाना चाहते हैं बहुत खुशी खुशी पाएं। Lots and lots of blessings to you and lots of love. And thank you for being a part of this community and thank you for joining Magic Book Sessions. अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू सो मच। So yes, see you all tomorrow. Keep doing your practices. Stay in good energy. तो हम कल मिलते हैं।